हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की कौन से चैप्टर जो कि आपकी लिखी हुई है आपको, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब देखो मैं इस पर क्यों आपको इतना ज्यादा थोड़ा आराम से बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज की है। अब ज्यादा वेटेज की है मतलब कितनी, तो भैया ये 11 नंबर की चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। उसमें कितने नंबर, ये 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर। बहुत से अंग्रेज भी बैठे होंगे तो बोलेंगे 11 क्या चीज होती है दादा, क्या होती है 11 मतलब 11 नंबर के चैप्टर है और इसको बिल्कुल सेट करके जाना है। अब आपके जो बहुत से बच्चे हैं वो तो इसको बिल्कुल पासिंग की तरह भी देखेंगे कि भैया यार मेरे को तो पास होना है, तो मेरे को तो ये तो करके जानी है। देखो, जो पास होने के लिए और जिसको अच्छा स्कोर करना है, ये बड़ी मेजर फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि 2% का मामला और एक परसेंटेज के लिए लड़ाई होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम देखेंगे क्या चीज, बहुत सारी चीजें। क्या क्या देखना है, मीन, मीडियन, मोड में, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि मैं बोलूंगा आपको, क्या चीज, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं और अभी तक आप देख रहे हो बिल्कुल मुंडा देख के नहीं ऐसे देख रहे हो तो दादा दबा दे, ठीक है, जिससे कि आपको इसके पहले की जितनी भी क्लास हो चुकी है वो और जो होगी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है और आपने अच्छा करना है। और मैं इस पर लूंगा क्या चीज, सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि जो 29 फेब है उससे पहले इसको मैं उड़ा डालूं। तो लाइव झिंगा लाला करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपनी चीजें पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्या, स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम पहले बेसिक लेवल जो आपके 10th क्लास है उसको बंद करके पटको न, क्वेश्चन जो आपके आएंगे एमसीक्यूज में वो थोड़े से आपके बेसिक को क्लिक करते रहेंगे। बेसिक मतलब जो कि आपकी बचपन में पढ़ा था। अब बचपन मतलब आप बोलोगे कब, जब फर्स्ट सेकंड में तो आपके आते थे क्या चीज, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इज अ पार्ट ऑफ दिस डब्बा। डब्बा मींस स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो वो होते थे फोटो देख के, एक मोटा इतने के बराबर, 10 मोटे कितने के बराबर, तो ऐसे भी करते थे आप, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो कि पहले बेसिक। बेसिक में क्या देखेंगे, मीन, मीडियन, मॉड। ओके, ये तो याद करना ही है। उसके अलावा क्या देखेंगे, ध्यान से अपना क्या है, रेंज। क्या है, रेंज। अब मैंने ऊपर क्यों देखा, तो ऊपर लिखा हुआ है क्या ना, थोड़ा सा देखो, अपन सोचने के लिए ऊपर पट्टियां गिनते हैं, हालांकि अब तो पट्टियां भी नहीं होती है, तो आरसीसी का जमाना है नहीं है। तो अब भैया पढ़ लो, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट स्कूल से और जो जितने भी स्कूल्स हैं वो प्रेफरेंस देते हैं आरसीसी को। ओके, आरसीसी मतलब कंक्रीट के जो आपके बने होते हैं ना, सरिये वाले, ठीक है। तो अब भैया कुछ भी नहीं मिलेगा, पढ़ने पे ध्यान दे लो ना, पढ़ाई कर लो। तो पेपर पेन ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं जैसे बनाते जा रहा हूं वैसे देखते चलो, चिल मार के पढ़ना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। और सबसे इजी चैप्टर है, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे इजी है। आपने अगर कोई कहता है कि टफ है तो उससे कह दो भाई चुप हो जा ना, फालतू मेरे को पढ़ने दे, ठीक है। फालतू नहीं पढ़ते, काम के लिए पढ़ने दे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका 3 पोर्शन, जिसके मैं टेबुलर आपके एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस लाइक जो आपके एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, और उनके फॉर्मूलाज भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले अपने देखो स्टैटिस्टिक्स जो फैमिली है, यानी दादाजी के बेटे का नाम क्या, मीन। ओके, मीन के बाद आता है दूसरा बेटा मॉड, और सबसे बड़े बेटे का नाम मीडियन, ठीक है। अब देखो सबसे छोटे बेटे का नाम मीन है, तो मीन का जो फॉर्मूला होवे वो क्या होवे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, हाँ जी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सेकंड क्या है, मोड। तो मोड तो भैया इतना सीधा कि बेचारे को जो बोलो ना वही कर दे। मोड मतलब इतना सीधा और इतना सही क्वेश्चन आता है इसका, बिल्कुल देखो ना आंसर, आंख बंद करके तो नहीं कर सकता ना कि, लेकिन कर सकते हो आप, कैसे, बिल्कुल अपने बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट
नंबर मतलब ऐसा नंबर जो कि बार 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 मतलब गाना नहीं गाना, बार बार ये दिन ये आए सॉरी ये वाला आना है, ठीक है। मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होगा दैट इज कॉल्ड क्या, मॉड, ठीक है। अब मीडियन भैया थोड़े से कड़क यानी कि थोड़े से भेंगे यानी कि थोड़ा सा अलग दिमाग के, यानी कि दो इंसान, कौन कौन ये दो को लेके चलता है, तो एक है क्या और एक है क्या। देखो सबसे पहले ओड, ओड अगर ओड अब फोर ओड यहां लिखता हूं फोर ओड नंबर, ठीक है। ओड मतलब क्या, अजीब सा, अजीब मतलब देखो ओड के लिए क्या चलना है, देखो फॉर्मूला क्या है इसका, तो देखो n प्लस 1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ डेटा, ओके नहीं समझ में आया, आ जाओ एग्जांपल ले लो। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मैं नंबर लेता हूं 0 1, फिर उसके बाद में यहाँ फिर लिख देता हूं 3, फिर लिख देता हूं 2, ये नंबर लिख दिए, ठीक है। तो देखो ये और एक और लिख देता हूं 5, ठीक है। ये 1 नहीं है, कुछ और मत समझ जाना इसको, 1 समझ जाओ। तो देखो अब ये डेटा है कितने 1 2 3 4 5, ये कंफ्यूज करोगे आप क्योंकि 5 लिखा तो इसलिए 5 लिख दिया क्या, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5, तो कितने डेटा हैं 5, ये 5 नहीं है, ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो 5 है ओड, और ओड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा ये, ओके हाँ जी। अब देखो आप बोलोगे क्या ऐसे रखते हैं आंसर आ जाएगा क्या, नहीं। देखो पहले तो आप कर दोगे इसको, एक तरीका बताऊंगा जिसमें कि आपका मामला सेट हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला देख लो, फिर बाद में अपन क्वेश्चन को भी समझेंगे। अब ये तो ओड के लिए हो गया, तो भैया इवन भी इसका भाई है। फॉर इवन, इवन के लिए क्या बनता है, तो 1/2 ब्रैकेट n अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसमें क्या, अब n, अब एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ये 1, ये क्या ले लेते हैं 1 0 3 2 5, और एक और ले लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं 4, ठीक है। अब ये देखो डेटा लिख दिया मैंने। अब ये डेटा गिनो कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 सॉरी 6 क्या, टोटल 6 है, और 6 में आपका क्या है इवन, तो इवन के लिए फॉर्मूला ये लग जाएगा। क्या यही आंसर है, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिसाइड होगा, ठीक है। डिसाइड होने से पहले चलो डिसाइड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद डेटा को सबसे पहले किस ऑर्डर में, मीडियन, देखो नाम बड़ा तो काम भी खोटा है, इसका काम भी खोटा है, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसके थोड़े अलग ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। तो देखो मीडियन कितने अक्षर का, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर का, ठीक है 6 अक्षर का होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मामला भी इसी हिसाब से सेट करना है। तो देखो सबसे पहले अरेंज करवाता है ये, अरेंज गिवन डेटा इन स्मॉल टू लार्ज बोलो या असेंडिंग ऑर्डर बोलो, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में बहुत से कंफ्यूज हो जाए तो भैया स्मॉल टू लार्ज यानी छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की ऑर्डर में अरेंज करो। तो अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग बोलो या फिर स्मॉल टू लार्ज सीरीज, जिससे कि आपको जो अगर नहीं समझ भी पाता असेंडिंग ऑर्डर तो ये तो बिल्कुल समझ ही पाएगा। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद फिर नंबर लिखो, ठीक है। नंबर में क्या है, ओड इवन है, ठीक है। अब यहां पर रखना है वैल्यू, कैसे मैं करके दिखा देता हूं। तो देखो इसका ये मैं ओड वाला करके दिखा रहा हूं, कौन सा करके दिखा रहा हूं, ओड वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां कर देता हूं अरेंज, अरेंज कर दिया। तो अरेंज में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, या हाँ ठीक है। अब कितने हैं 5, कितने हैं 5, तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2,
अरे क्या कर रहा हूँ, 6/2 TH ऑब्जर्वेशन तो कितना आया, थर्ड नंबर, थर्ड। अब थर्ड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर कौन है, तो कौन है वो, 2। थर्ड नंबर पर कौन है, 2। तो 2 मेरी मीडियन होगी, ना कि 3, क्योंकि ये TH ऑब्जर्वेशन डिफाइन करता है किस चीज को, आपका जो भी डेटा है जिस नंबर पे, यानी कि थर्ड नंबर पे कौन बैठा, तो थर्ड नंबर वाला इंसान पर जो बैठा है ना, वो मेरा आंसर होगा, ना कि थर्ड आंसर होगा। यानी कि थर्ड आया ना, तो थर्ड पोजीशन पे जो मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, वही मेरा आंसर होगा। क्योंकि थोड़ा ध्यान से पेशेंस रखना है भैया, क्योंकि ये मीडियन समस्या करता है, क्या करता है, समस्या। ओके, हाँ जी। तो ये तो हो गया मीडियन का। अगर ये ऑड के लिए हो रहा है तो इवन भी ऐसे ही होगा, ठीक है, हाँ जी। तो ये तो हो गया किसका, मीडियन का मामला सेट, ठीक है। मीडियन से पहले कौन था, बिचौटा कौन है, मॉड। मॉड देखो बिचौट है, बिल्कुल चिल मामला, बिल्कुल इजी गोइंग और बिल्कुल ठंड में रहने वाला। सबसे ज्यादा नंबर कौन आ रहा, उसको बोलो ना मेरे से आके मिले। जैसे कि कोई डेटा लिख दिया, यहां पर मैं एक डेटा ले देता हूं, 4 2 4 3, ये 3 है, 8 में समझ जाना, 3 फिर 2 फिर 4, ये रहा है जैसे, ठीक है। ऐसे को डेटा दे दिया मैंने। अब इस डेटा में, और यहां पर मैं यहाँ थोड़ा सा 1 लिख देता हूं, नहीं तो आपका दिमाग क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, ठीक है। ये डेटा दे दिया, क्या यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, तो बस देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा, तो आप बोलोगे कौन सा नंबर, एक आंसर, ठीक है। अब यहां पर बच्चा जो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज ही आ जाता है, वो क्या, सबसे बड़ा नंबर 3 आंसर है मेरा, तो मैं तो 3 कर दिया, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है सबसे ज्यादा बार जो नंबर आएगा वही मोड दादा के पास मिलके जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा इसका, मॉड, ठीक है। अब मीन तो क्या कहता है, जितने भी नंबर है सबको लाओ पकड़ के, सबको पटक के प्लस करो, फिर जितने हैं उनका भाग दे दो, ठीक है। ये डेटा, ये कितने, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में 4 डालो, सबको इसको प्लस कर दो ना, आंसर निकाल डालो, ओके। तो ये मीन, मीडियन, मॉड किसके लिए, बिल्कुल जो आपके सीरीज फॉर्म में डेटा दिए जाते हैं नॉन टेबुलर फॉर्म के लिए, जिसमें टेबल की जरूरत नहीं होती, वहां ये फॉर्मूला लगते हैं, ओके, हाँ जी, ठीक, ठीक है। तो ये तो क्या है बेसिक, क्या हमारे चैप्टर खत्म, नहीं, अभी तो भैया बिल्कुल ट्रायल हुआ स्टार्ट, और अब जाके पिक्चर का जो मेन सीरीज है वो स्टार्ट होगी। अब देखो एक चीज भूल गया मैं, हालांकि अभी आपने, मैंने बोला भी था, मीन, मीडियन, मॉड, और एक और चीज क्या, रेंज, ठीक है। तो रेंज के बारे में देखते हैं, और रेंज क्या होती है ध्यान से देखो, और रेंज को मैं क्या लिख देता हूं यहां। तो रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड रेंज। क्या कहलाएगी, रेंज। क्योंकि रेंज क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर मतलब इसमें देखो, सबसे बड़ा कौन 5, सबसे छोटा कौन 0, दोनों का सबट्रैक्शन करो, मामला सेट करो, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो ये तो हो गई भैया बेसिक। अब थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, और आप इसको ध्यान से नोट डाउन करो, और बिल्कुल चिल के साथ। अभी तक हमने 10th क्लास के छुआ भी नहीं। अब आप कहोगे भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर भैया इसीलिए क्योंकि जब भी कोई काम करना पड़ता है तो पहले फाउंडेशन, कोई भी अगर घर बन रहा है तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब तक नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप क्या, जो क्या कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग का नाम क्या है आपकी, वो दुबई में है जो, तो वो क्या नाम है, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बिल्डिंग कैसे बना पाओगे। हालांकि मैं मेरे को याद आ जाएगी तो बता दूंगा, नहीं तो वो करता रहूंगा, लेकिन आप इसको करो। अपने को देखो जो काम का है वो याद रखो, अपने को क्या बिल्डिंग पे चढ़ के कूदना है, क्या कुछ नहीं करना, देखो चिल में आके पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मेरे को याद भी आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। बुर्ज खलीफा, हाँ जी, उस पर तो गाना भी बना हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ चीजें हैं, सब कुछ होगा, और इसको करो, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और स्टार्ट करते हैं हम उसको
क्वेश्चन क्या, अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे। ठीक, अब देखो ये तो हो गए। अब आपको जो 10th क्लास की बुक है तो उसमें 3 चीजें हैं, वापस मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो मीन के कितने बेटे? 3। क्या नाम बताएंगे? आप भाग गए तो फिर मैं तो नहीं बताऊं, ऐसे नहीं करता मैं। देखो आप क्या है, आपको पकड़ने के लिए क्या करना है, धीरे धीरे आपको पत्ते खोलूंगा मैं एक एक करके। अब एक साथ पटक दो, नहीं कह दो भैया चेक एंड मेट कर दो मेरा, तो आप मामला सेट कर दो। अब देखो आप भी कह रहे होंगे सर जी पत्ते में आपका चेक एंड मेट नहीं होता, वो चेस होता है वो। ठीक है, देखो मेरे को नहीं पता जो भी होता है, लेकिन एक एक करके जब हम डेटा देखते हैं तो मामला बिल्कुल सेट भी होता है। हम एक साथ खा लेंगे ठूस के तो पता लगे अगले दिन, तो आपको अगले दिन क्या ऑन द स्पॉट या आप बाथरूम में मिलो, बाथरूम में क्या ही करने, सब समझ जाते तो आप, है ना। तो समझना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये चीज, और ये बिल्कुल नेचर है। जितना ज्यादा ठूसोगे उससे ज्यादा फिर आपको, उतने से ज्यादा तो नहीं लेकिन उतना तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो मिटा दी इसको, हाँ चलो जी मिटा देते हैं इसको, और बिल्कुल आप भी चिल मार के पढ़ो। चलो जी, तो देखो मीन, मॉड, मीडियन मिटा देते हैं इसको, मिटा दिया मैंने हालांकि। अब तो क्या ही चाहिए, इसका भी मामला सेट। ठीक है जी, अब इसको तो देखो लिखा रहने दो, हालांकि आपने लिखा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अब देखो क्या करना है। मीन के कितने बेटे? 3 बेटे। तो वापस फ्लो चार्ट स्टार्ट, तो मीन लिखो, उसके 3 बेटे बनाओ। नाम क्या है बेटों का? तो सबसे पहले बेटे का नाम डायरेक्ट, और जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जैसा नाम ना वैसा काम, डायरेक्ट काम करना है मेरे को, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरे का नाम थोड़ा सा महंगा यानी बिचोट है, अज्यूम मेथड। ठीक है, देखो इनके सरनेम क्या है, मेथड, और ये क्या है आपके इनके नाम। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम। डायरेक्ट मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला जो हमारा जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो वही है। तो सिग्मा, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, अभी आप बोलोगे ये क्या बना दिया, ये तो उल्टा लेटा हुआ एम बना दिया। भैया सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हम अभी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अज्यूम, अज्यूम का फॉर्मूला क्या, तो आ जाओ, अज्यूम में देखो ए आ रहा है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, स्टेप डेविएशन में क्या आएगा, ए। देखो इससे बड़े बेटे का नाम ये नहीं, इससे बड़े भाई का नाम क्या है, अज्यूम। स्टेप डेविएशन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, नॉट डी आई, डी आई यहां आ चुका तो डी के बाद यू आएगा, अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब एच, ए, एफ आई, एक्स आई, ये क्या चीज है देखो। सबसे पहले सिग्मा का मतलब देखो, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसका होता है सम। क्या होता है मीनिंग, सम। ठीक है, ए मतलब अज्यूम, तो ए वेयर ए इज इक्वल्स टू अज्यूम फ्रॉम एक्स। अब ये एक्स क्या है, एक्स मतलब जो क्लास इंटरवल जो आपको दिया जाता है, दोनों को प्लस करके देखो, जो आ जब आपका एक्स कैसे निकलता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू लोअर सम ऑफ इंटरवल अपॉन 2। तो देखो सम ऑफ इंटरवल अपॉन 2। अब इंटरवल का सम, जैसे जो भी इंटरवल दिया है 2 प्लस 4, 2 से 4 हुआ तो 2 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद डी क्या है, डी, डी मतलब क्या है, जो एक्स में से मैंने अज्यूम किया, ठीक है, उसमें से मैं माइनस करूंगा किसको, ए को।
किसको करूंगा, ए को, ठीक है। हाँ जी, तो डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। जो एक्स वाले टेबल है उसमें से मैं एक एक करके आपका ए निकालूंगा, सॉरी ए को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ, ए तो पढ़ चुके, अज्यूम में यू क्या है, वेयर ए यू आई इज इक्वल, यू मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये बोलो, या फिर डी आई अपॉन एच बोलो, बात एक ही है, ओके। उसके बाद में एच क्या है, अब जो एच मैंने जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये डेटा है, इसके बीच में गैप कितने का चल रहा है, तो आप बोलोगे 2 2 का, कितने का चल रहा है, 2 2 का, तो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है, और मामला मेरा सेट, ओके। हाँ जी, तो देखो यहां तक मामला हम कर चुके हैं। अभी तक हमने क्या किया, ये किया, अभी तो मीन हुआ, मीन के बेटे का नाम क्या, डायरेक्ट अज्यूम स्टेप डेविएशन। अब हम सबसे ज्यादा किस बेटे को, देखो छोटा वाला, हम जो फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो प्रेफरेंस देंगे हम, तो छोटे छोटे का जो बचकानी हरकत कर देता है, यानी छोटा जो टिंगर होता है वो बिल्कुल मजे में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। बड़ा वाला अलग ही ताव में चलता है, जिसको आपको हर चीज की दिक्कत, बिचौट इधर का काम भी कर लेता है, इधर का काम भी कर लेता है, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, जो आपका बीचों बीच जो रहेगा वो कौन सा है, अज्यूम। तो ये देखो, बड़े का काम भी कर लेगा, छोटे का काम भी कर लेगा, क्योंकि बिचौट होता है क्या है, चंट, और चंट मामले को हम कहते हैं अज्यूम, क्या कहेंगे, अज्यूम। और जो आपके घर में भी होंगे कोई ना कोई, तो बिचौट होता है वो देखो छोटे का काम भी करता है, बड़े का काम भी करता है। तो देखो ना, तो बड़े के पास जाएंगे ज्यादा, ना छोटे के पास जाएंगे ज्यादा, हम किसको लेंगे भैया, टिंगर, जो ये बिचौट है, जिसका नाम क्या है, अज्यूम। हालांकि हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बिचौट बेचारा 2-4 जो भी स्टेप हैं अभी हमने किया नहीं, लेकिन जब करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा, ओके। तो इसको नोट डाउन करो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, मीन के दूसरे 3 भाई थे, मीन मीडियन मोड, दादाजी ये रहे, इनके 3 भाई मीन मीडियन मोड, तो मीन के बाद में आता है मीडियन, ओके। तो लिखो ना, मामला इसका सेट करो, ओके। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। तो देखो, मीन के बाद आता है मॉड, फिर आता है मीडियन। मॉड, मॉड बोलो या मॉडल क्लास बोलो, बात एक ही है। मॉड बोलो या मॉडल क्लास बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तभी मॉड याद आता था सेकंड नंबर पे, तो इसको मिटा दें ना, मामला इसका सेट कर दें, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें इसको, स्टेप डेविएशन, अज्यूम, डायरेक्ट, डायरेक्ट अज्यूम, स्टेप डेविएशन, ठीक है। फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको एक करके, ठीक है। हाँ, मिटा दें इसको, बिल्कुल मामला सेट करते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं। अज्यूम के बाद स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन से पहले अज्यूम, अज्यूम से पहले डायरेक्ट, ओके। और देखो जी, आपने तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, और बिल्कुल वो हल्ला मचा रहे हैं, भैया हमें आ गया, हमारे 11 नंबर आ जाएंगे, तो मामला सेट कर देंगे हम, ठीक है। तो आ जाओ, नेक्स्ट नंबर है मॉड। देखो आपको आवाज आ भी रही, मॉड बोलो या फिर मॉडल क्लास बोलो, ठीक है। मॉडल क्लास, ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, CLASS, ओके ओके जी। अब मॉडल बोलो या मॉडल क्लास बोलो ना, मैं तो कुछ ही बोलो ना, मेरे को तो क्वेश्चन करना, देखो साफ बात है, मेरे को तो क्वेश्चन करना, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला याद करने का बिल्कुल एक चिल तरीका बताता हूं, देखो आपने फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल तरीके से बैठना है ना। तो देखो, मॉड इज इक्वल्स टू, देखो L प्लस, डब्बा बनाओ, लाइन खींचो, डब्बा बनाओ, H लिखो, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, गिनती आती, हाँ जी, तो 10, 102, और यहां लिख दो 2, ठीक, फॉर्मूला खत्म। मॉड का फॉर्मूला होता है L F1 F0 अपॉन
टू F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F2 F2 ये क्या करेंगे, याद करने का तरीका 10 102 10 102, इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं, इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं, और ये तरीका खुद का है, ठीक है, तो आप कहीं दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अब ये L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F क्या है, F1 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ना। मॉडल क्लास की जो लिमिट फ्रीक्वेंसी है वो है। F0 क्या है, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है, बीच का गैप, क्लास इंटरवल। ओके, हाँ जी, तो देखो देखते हैं अपन ध्यान से। और ये F1 F0 को जो ढूंढना होगा तब उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक तरीका है। तो देखो L क्या है, where L is equals to lower limit of model class, ठीक है। F1 F0 क्या है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कॉल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में F0 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, या अपर फ्रीक्वेंसी FREQUENCY यहां पर CY है, ठीक है, ऑफ मॉडल क्लास। F2 क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखो ये हो गया ना। H क्या है, डिफरेंस बिटवीन या गैप बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है, हाँ। अब ये तो हो गया L F1 F0 F2, ठीक है, ओके जी, हाँ जी। और मामला इसका सेट, और तो कुछ नहीं है ना। L है, F1 है, F2 है, F0 है और H है। इसके अलावा फॉर्मूला में दम ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है नहीं यार, ठीक है, ये बिल्कुल मामला सेट। ओके, तो ये हो गया क्या, मॉड। अब आता है क्या, मीडियन मतलब बीचों बीच, क्या है, बीचों बीच। अब बीचों बीच जो आती है चीज वो मामला करके जाती है सेट, और इसको भी करते हैं अपन सेट। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो इसका मामला सेट करते हैं। ओके, मॉड बोले या मॉडल क्लास बोले, आपने काम एक ही करना है। ओके, हाँ, मिटा दें। अब देखो इसमें कुछ चीजें तो कॉमन रहेगी, तो इसको मिटा देते हैं और मीडियन रखेंगे। मिटा दो इसको भी, यस। ये काम तो वहां पर आएगा है नहीं, है ना, ये आपका छाएगा। और फॉर्मूला क्या है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस चिल गए N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके जी, हाँ जी। अब N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, L क्या है, तो L तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, ठीक है, तो मॉडल तो आएगा नहीं, मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन तो हो गया, ओके। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। H तो अपने गैप बिटवीन क्लास इंटरवल लिख रखा है, दिख रहा है आपको। अब ये देखो ये CF का फुल फॉर्म क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी।
कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलना है। किसको ऐड करते हुए चलना है? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, अब देखो n तो हो गया, CF क्या है? कम्यूटेटिव। क्या है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन कौन सी? जो भी आपकी n है या फिर जो f है उससे एक ऊपर वाली। कौन सी वाली? एक ऊपर वाली। तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास और प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ओके, अब जो f क्या है? f होता है फ्रीक्वेंसी क्लास अज्यूमिंग फ्रॉम द इक्वल, यानी क्लास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी, अब देखो ये डेटा देखो आपने लग रहा होगा ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इतना इजी तरीका और इतना सही तरीका रहेगा जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप डाटा देखना, मामला सेट करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट होता है कि ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट, मीडियन, ठीक है, ठीक है और ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? मीडियन का। अब मीडियन के बाद में आती है भैया, मीडियन तो हो गया, अब इन तीनों का कॉकटेल। इन तीनों का कॉकटेल मतलब भाई बंधे हैं तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, और मिलेंगे और रिलेशनशिप तो होता ही है। जैसे कि आपका मैं बता ही रहा था, दादाजी ने ये बेटे चल रहे, बेटे के भी बेटे न, उनके भी काम न, ये न वो न, ये चल ही रहा था। तो देखो अब तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो दादाजी, सबसे बड़ा भाई कौन था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो मीडियन। सबसे छोटा भाई कौन था? मीन। और बिचौट कौन था? मॉड। याद है ना? ठीक है, तो बिचौट और मोटा ना छोटा ना सब करके ना मामला सेट करते हैं, ठीक है। आ जाए, मिटा दें इसको। और सबसे सीधा बच्चा कौन था? सबसे सीधा बच्चा अभी तक मैंने बोला था कौन था? तो सबसे सीधा, दादाजी के 3 बेटे थे, कौन थे? मीडियन, मॉड और मीन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन था? तो आप बोलोगे मीडियन। सबसे छोटा कौन था? तो आप बोलोगे मीन, ठीक है। और बिचौट था जो सीधा साधा था बेचारा, हालांकि बिचौट इतना सीधा भी नहीं होता, लेकिन बिल्कुल कोई काम नहीं करवा रहा था। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लिक करो, याद आ रहा है कौन था वो? मीन। तो देखो अब फॉर्मूला लर्न करने में आपको याद रहेगा और ऐसे आप अच्छे से याद करोगे। तो आ जाओ, आ जाओ। तो देखो हमने क्या किया, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, ठीक है, मीन मॉड एंड मीडियन। ओके, हाँ जी। तो सबसे देखो मेरा बात सुनना ध्यान से, मीन के कितने बेटे? अब यहां तो हो गया मामला सेट। अब करेंगे कैसे? सबसे बड़ा कौन? मीडियन। सबसे छोटा कौन? मीन। उससे बिचौट कौन? मॉड। तो देखो मॉड बेचारा सीधा बच्चा आगे खड़ा हो गया, मॉड टू मीन। अब देखो आ जाओ, आपको देखो ये कितने बंदे आए? मीडियन कितने आए? 3। मॉड मीन कितने हैं? 2। मॉड कितना है? 1। मतलब सीधा बच्चा कौन? मॉड। कोई मतलब नहीं है कितने, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा टेढ़ा कौन? और सबसे टेढ़ा कौन? सबसे बड़ा है तो देखो इसको याद करने का तरीका ध्यान से देखो। सबसे पहले तो नंबरिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा याद करने के तरीके से, क्या कह रहा हूं? याद, फॉर रिमेंबर, या लिख देता हूं फॉर
मेंबर। कैसे लिखेंगे? 3, 2, 1। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, मीडियन, मीन और मोड। क्या बोला? 3, 2, 1। मीडियन, मीन, मोड। अब देखो, मेड मी मोर, मेड मी मोर। मोड नहीं पढ़ना, मोर पढ़ना है। मेड मी मोर, ये ट्रिक है। TRICK, मेड मी मोर। तो देखो, मेड से हो गया मीडियन, मी से हो गया मीन, मो से हो गया मोड। और देखो, पहले दूसरा तीसरा, पहला बेटा दूसरा बेटा तीसरा बेटा, ऐसे भी याद रख सकते हो। पहला दूसरा तीसरा, जो ऑर्डर है, जो पहले आ रहा है सबसे बड़ा। और ऑर्डर कैसे रहेगा? जब भी आपके घर में कोई इंट्रोड्यूस कराता है तो सबसे पहले कौन आता है? बड़ा है बड़ा, फिर छोटा, फिर ये वाला। ठीक है, यानी कि जो जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। 3, 2, 1। 3 मेड, 2 बार बने और ज्यादा बन गए। ठीक है, हाँ जी, और ये मामला सेट। ये रिलेशनशिप है। रिमेंबर, फॉर रिमेंबर लिख दिया मैंने, और इस हिसाब से याद कर सकते हैं, और ये रिलेशनशिप आपने याद हो जाएगा। मैड मी मोर, 3 मीडियन, 2 मीन और 1 मॉड। 3 मीडियन प्लस मॉड प्लस 2 मीन। ओके, याद हो गया? देखो, चलते चलते याद हो गया, मामला इसका सेट हो गया। ओके, तो इसको लिखो ना, इसका मामला सेट करो। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन, अब हम आते हैं कहां पर? एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर आने से पहले तो हम क्या ही देखेंगे? तो पेज वेज पलट लो ना, मामला सेट कर दो। तो आ जाओ जी, आ जाओ जी। 14.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस। अब बोलोगे ओल्ड सिलेबस में तो 14 तो एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी है, आप तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो भैया पुरानी बुक में तो 14.1 निकाल लीजिए, नई बुक में 13.1 निकाल लीजिए। ओके, हाँ जी। हाँ, मिटा दें? यस। अब क्वेश्चन फर्स्ट, और मामला इसका सेट। ओके, यस। अब आप कौन कौन से मेथड क्या कहां लगा सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो जिससे कि आपको कोई लोड ना हो। तो बिल्कुल आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल चिल मार के करना है। मिटा दें? यस। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ, चलो जी। अब देखो, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या अब अपन देख लें, थोड़ा कल देख लें इस क्लास को, क्योंकि अब देखो आपकी ज्यादा लोड पड़ेगा। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और प्योर आधा घंटा आपका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल प्योर खतरनाक क्लास। इसको कहेंगे फुल लोडेड, फुल कॉन्सेप्ट, फुल डेटा जो कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए था, वो आपका पूरा समराइज कर दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन करना है और मामला इसका सेट कर देना है। तो अब हम कब देखेंगे? कल, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन चीजों को आप आराम से समझिए। और ये क्लास फुली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मिस करी, क्योंकि हमने आधे घंटे तक एक कॉन्सेप्ट को देखा है, अभी तक हमने क्वेश्चन का एक दाना भी नहीं देखा, और प्योर कॉन्सेप्ट है, इसको समझें फिर हम क्वेश्चन पे उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।